नमस्ते, वेलकम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके का सेट नंबर 2 आप लोगों के लिए रिवीजन हम कराने वाले हैं। आज की वीडियो में बताने वाले हैं इस जो प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 2 है उसकी इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी का वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ये कतरनिया घाट बहराइच में देखने को मिलता है और बहराइच का जो आपका क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इससे संबंधित आपका एक और प्रश्न आप याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो आपका लखीमपुर खीरी देखने को मिलता है और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हापुड़ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी 1972 जो कि बना था 1972 में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चंदौली में जो कि 1957 में बना था, जो कि सबसे पहला अभ्यारण्य ये देखने को मिलता है वन्यजीव। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका चित्रकूट और बांदा में देखने को मिलता है, जो कि 1977 में बना। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा व इटावा में देखने को मिलता है। और कीटम झील कहाँ पर पड़ती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कीटम झील। अगला है आपका राष्ट्रीय कमल, ये आपका आगरा और इटावा में है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 490 किलोमीटर उसका देखने को मिलता है। 1958 में यह डेवलप हुआ था। 1968 में दुधवा अभ्यारण्य का इसको दर्जा दिया गया था और 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिल गया। टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो 1987-88 में दिया गया, जो कि किशनपुर और कतरनिया में ये देखने को मिलता है, 2 पार्ट में। अगला आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मेरठ के बिजनौर में और हापुड़ में देखने को मिलता है, जो कि 1986 में ये बने थे। जो आपका सोगी बहका जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका महाराजगंज में देखने को मिलता है 1987 में। सुहेलदेव आपका बलरामपुर गोंडा में देखने को मिलता है, जो कि श्रावस्ती में है। अगला आपका बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, 1988 में ये बना था। अगला आपका कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी में 1989 में बना था। जनवरी 2020 में यूपी में और कितने स्थलों को रामसर साइट आपका जो स्थलों में शामिल किया गया? तो 6 को शामिल किया गया। वर्तमान में अब यूपी की जो रामसर साइट है वो 10 हो चुकी हैं। रामसर स्थल आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि उन्नाव है। पार्वती रंगा गोंडा में देखने को मिलता है। जो समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। हैदर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। हैदरपुर आर्द्रभूमि आपका मुजफ्फरनगर। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई। सरसई नवर झील आपका इटावा में। और ऊपरी गंगा नदी आपका ब्रज घाट से नरौरा तक देखने को मिलती है। सुर सरोवर पक्षी विहार आपका कीटम झील देखने को मिलती है आगरा में। अगला आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा? तो लाख बहुसी पक्षी विहार है, जो कि 80 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। 1988 में बना था, जो कि कन्नौज में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती रंगा गोंडा में। विजय साग आपका महोबा में। और पटना पक्षी विहार एटा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है आपका प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है वन्यजीव विहार। शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में देखने को मिलती है। और अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? वो आपका यूकेलिप्टस। हेल्पलाइन नंबर, कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यूपी के लिए ये जो पुलिस है उसके लिए 112, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपका 1076 देखने को मिलता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने भागों पर बना है? तो वो 1 रेशियो आपका 3 यानी 1.1/3 भाग में देखने को मिलता है। वही बात करें आपका प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई व भांवर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। प्रदेश में टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में टोटल 4 रिजर्व हैं, जो कि आपको यहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका बांदा चित्रकूट में देखने को मिलता है। अगला आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपका आगरा व इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना है वो घड़ियाल। और कछुआ वन्यजीव जो पुनर्नवास योजना है वो आपका 1986-87 में देखने को मिलता है। आपका राज्य के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन है तो वो आपका 9.33% क्षेत्र में वन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, ये आपका कह रहा है जो आपका द ऑपरेशन ग्रीन योजना ये यूपी में प्रारंभ हुई थी 2001 में। कब प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका 2001 में प्रारंभ हुई थी।
वही बात करें आपका नवाब वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। शहीद अफसास अल्लाह खां प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर आपका 10 है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया तो ये इटावा में देखने को मिलता है। और प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका महाराजगंज में। सारस कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर आपका औरैया में। मयूर संरक्षण केंद्र आपका वृंदावन मथुरा में देखने को मिलता है। अगला आपका मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा हो जाएगा। व्हाइट टाइगर सफारी आपका प्रयागराज हो जाएगा। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण में तो 2023-24 में आपका 22-23 के अनुसार कुल कितने वन्यजीव विहार हैं, तो 11 वन्यजीव विहार देखने को मिलते हैं। यूपी प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम 1948 में आया। और पुलिस यूपी संशोधन अधिनियम में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आपका 1984 में आया था। यूपी वन निगम स्थापित किया गया तो ये आपका 25 नवंबर 1974 को। और प्रदेश में पहली वन नीति 1952 को आई थी। अगला आपका जो आपका गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है। प्रथम नाइट सफारी पार्क लखनऊ और पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र आपका चम्बल नदी आपका यूपी में देखने को मिलती है। अगला आपका केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब प्रारंभ चलाई गई थी, तो ये आपका चलाई जा रही है। तो योजना राज्य में कब से चलाई जा रही है, तो ये आपका प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व यहाँ पर खोला गया 2009 में, और जो कि सहारनपुर और बिजनौर में देखने को मिलता है। 744 किलोमीटर उसके इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। बात करें वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ में देखने को मिलती है। और वीरांगना झरकारी बाई जो बटालियन है आपको गोरखपुर में। और वीरांगना अवंती बाई जो बटालियन है वो बदायूं में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका यूपी में वन्यजीव संरक्षण परीक्षण जो आपका संगठन की स्थापना है वो 1956 में हुई। और यूपी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात करेंगे तो लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गुजरात, आगरा और प्रयागराज में लागू हो चुकी हैं। अगला आपका प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना आपका अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण करना ही ये इसका उद्देश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर कराया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके जीएस की और हिंदी की भी हमारी इसी तरीके की क्लासेस चली हुई हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो प्रोसेस बताया जाए आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एक आईडी दी गई होगी एडमिन की, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी का सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दी गई है पीडीएफ के लिए, आप वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई उसी तरीके से आपको पीडीएफ लेनी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।